अब अपना थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा जो ट्रेंड, रेजिस्टेंस, सपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, व्हाट एग्जैक्टली द रेजिस्टेंस एंड व्हाट एग्जैक्टली द सपोर्ट, है ना, बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस के दो सबसे इंपॉर्टेंट, यानी ये जो स्ट्रेटजीज है ये बैक टेस्टिंग के लिए काम आती है ना। पास्ट में क्या हुआ और फ्यूचर में क्या होगा विल यूटिलाइज, हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखकर हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। किसी को आइडिया तो बता सकता है व्हाट एग्जैक्टली द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, कहीं पढ़ा सुना? ठीक है, क्या होता है रेजिस्टेंस? अवरोध करना यानी रोकना, ठीक है। रेजिस्ट करना, सिंपल, हम बोलते हैं ना बहुत रेजिस्ट है यार ये, यानी जिद्दी बोल दे। चलो ठीक है, इसको वन वर्ड में मैं बोल देता हूं, रेजिस्टेंस इज टॉप एंड सपोर्ट इज बॉटम। टॉप इज द सप्लाई जोन एंड बॉटम इज द डिमांड जोन, ठीक है। आप लोग चार्ट के अंदर क्या ढूंढते हो? डिमांड और सप्लाई, ठीक है। आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों को चाहिए कि सर हमें वो पॉइंट बता दो जहां से बाजार जो हो बिल्कुल सडनली जंप करे। आप यही चाहते हो कि सर मैं ऐसा पॉइंट बताओ कि यहाँ पे बाय करो और यहाँ से सीधा मार्केट जो है ऊपर चला जाए, ठीक है। या फिर कोई ऐसा पॉइंट बताओ से वहां से सर मार्केट नीचे चला जाए, यही चाह रहे हो आप लोग। तो इसको फाइंड आउट करने का सिंपल एक ही तरीका है, यू हैव टू गो टू दी पास्ट। जितना पास्ट आप लोग जाओगे उतना बढ़िया आप लोगों को टॉप मिलेगा, उतना बढ़िया आप लोगों को रेजिस्टेंस मिलेगा। तो दोनों का डेफिनेशन यही है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट इज द लाइक पास्ट, आप लोगों के टॉप्स और बॉटम को फाइंड आउट करने का तरीका है, ठीक है। अब कितना पास्ट कितना पुराना चले जाए अपन, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि भैया रेजिस्टेंस ढूंढ लिया, अब रेजिस्टेंस ढूंढ लिया, कंफर्म कैसे करेंगे कि ये रेजिस्टेंस है किसी भी चार्ट के अंदर? क्या करें? कितना पास चला जाए? पास तो भैया उसकी जर्नी है, अभी चल रहा है 2024, तो हम क्या 1996 में चले जाएं क्या? पास तो बहुत पुराना है, ठीक है। चलो महीने 2 महीने, अब ये डिपेंड करेगा आप लोगों की फर्स्ट क्लास की, भैया आप स्कैल्पिंग कर रहे थे तो पास्ट आप लोग 1 दिन 2 दिन चले जाओ। आप अगर इंट्राडे कर रहे हो तो आप एक आध हफ्ते चले जाओ, 1 महीना चले जाओ, ठीक है। आप स्विंग कर रहे हो तो 3 एक महीने चले जाओ, और आप डिलीवरी ले रहे हो तो 3 साल 4 साल 5 साल या फिर शुरू से। अब मैंडेटरी जो टेक्निकल बुक में लिखा गया है, सब जगह लिखा गया है कि आप लोगों को 3 पास्ट कंफर्म करना है, यानी रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए यू शुड फॉलो दी 3 पास्ट, 1 2 3, तो जाके इट विल बी द कंफर्म रेजिस्टेंस, और वही 3 पास्ट सपोर्ट के, सो दैट विल बी द सपोर्ट जोन। अब एक दिन के 3 जगह 3 पॉइंट ढूंढ लो या फिर 3 महीने के 3 पॉइंट ढूंढ लो, वो आपके कौन से जोन हो जाएंगे? रेजिस्टेंस जोन या फिर सपोर्ट जोन। रेजिस्टेंस पे ज्यादातर होता क्या है? रेजिस्टेंस पे सप्लाई आता है, हमको ये ऐसा लगता है, बट रेजिस्टेंस पे एक और चीज होती है, व्हाट? ब्रेकआउट। यानी रेजिस्टेंस पर या तो बाजार भाव वहां से नीचे गिर जाएगा या तो बाजार भाव वहां से ऊपर चला जाएगा। तो इस चीज को हम लोग बोल देते हैं, या तो ये होगा बाउंस बैक या तो फिर यहां पर होगा ब्रेकआउट। ज्यादातर जो इजी ट्रेड होते हैं वो कैसे होते हैं? बाउंस बैक ट्रेड होते हैं, और सबसे खतरनाक ट्रेड होते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट बोले तो सर हमको क्या पता कि ये गलत है कि नहीं है, फॉल्स भी तो हो सकता है, ट्रैपिंग। ज्यादातर यही होता है, सर गया, हमने लाइन तो खींच ली लेकिन सर वो एक कैंडल बना और उसके बाद में, अधिकतर यही होता है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर करना क्या चाहिए आप लोगों को? आप लोगों को ज्यादातर अपोजिट ट्रेड लेना चाहिए, रेजिस्टेंस पर सेल का ट्रेड और सपोर्ट पर बाय का ट्रेड। ये 70% आप लोगों के ट्रेड बहुत सच्ची बैठेंगे। बैंक निफ्टी का सबसे बढ़िया नेचर है, बैंक निफ्टी बॉटम पे जाए तो बाय करो और टॉप पे जाए तो सेल करो। बैंक निफ्टी में ज्यादातर जितने भी लोगों ने लॉस किया है वो लॉस किया है ब्रेकआउट ट्रेड्स पर, क्योंकि बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा फॉल्स ब्रेकआउट देती है, सबसे ज्यादा। पूछ लेना किसी से भी जो ट्रेड करता हो, यार सर ये ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड ले लिया और सर वो तो चला गया अपने डायरेक्शन में, 1 मिनट के लिए आया था नीचे, 200 का प्रॉफिट दिखा और सर अब मैं 5,000 के लॉस में हूं, क्या करूं? कटेगा ही नहीं सौदा, 5,000 की जगह 10,000 में कटेगा।
तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ज्यादातर किस पे ध्यान दे रहे हैं, ब्रेकआउट ट्रेड पे ध्यान दे रहे हैं, यानी हम लोग फॉल्स ट्रेड पर ध्यान दे रहे हैं और फॉल्स ट्रेड में फंस जाते हैं, और जहां पे साइकोलॉजी काम करना बंद हो जाएगा आप लोगों का। तो इसलिए करें क्या, अपन अपन आइडेंटिफाई कर ले कि सर इसका पास्ट में जाके जितना बड़ा एनालिसिस कर सकते हो उतना फ्यूचर में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा सा और अपन क्लैरिफाई करते हैं चार्ट के साथ। चलो आ जाओ बैक टू पवेलियन। इसमें कोई दिक्कत है रेजिस्टेंस सपोर्ट में? सिंपल है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है अपने को, टॉप और बॉटम पर कितने टॉप होना चाहिए, 3 टॉप होना चाहिए और 3 बॉटम होना चाहिए। अपना रेजिस्टेंस कंफर्म, सपोर्ट कंफर्म। ट्रेड में घुस जाए क्या, कंफर्मेशन कर लिया कि हाँ रेजिस्टेंस है, ट्रेड में घुसना चाहिए हाँ या ना? कंफर्मेशन कहां हुआ, आपने तो अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट की लाइन खींची है, कंफर्म किया क्या? कंफर्म कैसे होगा आप ही बताओ? कैंडल से हो जाएगा और ब्रेकआउट से हो जाएगा, और निकाल लिए 3 पॉइंट निकाल लिए आपने, वहां लिख दिया सर ये रेजिस्टेंस है, अब मुझे ट्रेड का प्लानिंग करना है, तो कंफर्मेशन का तो इंतजार करना पड़ेगा ना। कैसे करोगे कंफर्मेशन बताओ जरा? ब्रेकआउट रिटेस्ट, ठीक है, यानी आप इन्हीं 3 पॉइंट को वापस प्रूफ होने दोगे, जो मैंने लाइन खींची है वो सही है कि नहीं है, ये तो पता करोगे ना कि सर मैंने 3 बना लिए पास के हिसाब से, ये रेजिस्टेंस है सर मैं घुस गया, यानी यू शुड कंफर्म दैट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, देन उसके बाद में आप लोगों का एंट्री बनेगा। ऐसे एंट्री नहीं बनता है, यानी अगर आप लोग मॉनिटर नहीं करोगे और उसको प्रूफ होने नहीं दोगे या कंफर्मेशन नहीं करोगे जब तक आपका ट्रेड गलत है। तो इसलिए बोला जाता है कि पास्ट जितना अच्छा कैलकुलेशन, उसके बाद में उसको थोड़ा सा टाइम दो, यहीं कहीं मंडरा रहा है और यहीं कहीं वॉल्यूम एनालिसिस हो रहा है। होपफुली यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस तो कर लिया क्लियर, उसके बाद में आपको एक चीज और देखना पड़ेगी, व्हाट इज दैट? कौन सी चीज भैया? वॉल्यूम। वॉल्यूम बोले तो डिमांड एंड सप्लाई। अगर रेजिस्टेंस पे वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है तो क्या करना चाहिए? इमेजिन कर लो रेजिस्टेंस पे वॉल्यूम ज्यादा है, क्या होगा? फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है चलो कैंडल का कंफर्मेशन कर लेंगे, और सपोर्ट पे अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो ब्रेकआउट हो सकता है, बाउंस बैक भी तो हो सकता है। दो ही चीजें होगी रेजिस्टेंस सपोर्ट पे, या तो ब्रेकआउट करके भाग जाएगा, फॉल्स फंसाएगा और वापस नीचे आएगा, यहां पर भी वही होगा। तो आप लोगों को वॉल्यूम से कंफर्म करना पड़ेगा, और जो थर्ड नंबर की चीज आ जाती है वो आ जाता है ट्रेंड। रेजिस्टेंस सपोर्ट फाइंड आउट हो गया, अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यार ट्रेंड क्या है इसका, व्हाट एग्जैक्टली द ट्रेंड। ट्रेंड होते हैं 3 टाइप के, बुलिश, बेरिश एंड साइडवेज। बुलिश का मतलब है कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड जा रहा है जिगजैग फॉर्मेशन में, बेरिश का मतलब है कंटिन्यूअसली डाउन जा रहा है जिगजैग फॉर्मेशन में, और साइडवे बोले तो सर कहीं नहीं जा रहा है, वहीं का वहीं घूम रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, हम आइडेंटिफाई क्या कर रहे हैं, साइडवे वाला रेजिस्टेंस सपोर्ट देख रहे हैं, करेक्ट है। ट्रेंड वाला भी रेजिस्टेंस सपोर्ट देखेंगे, बेरिश वाला भी देखेंगे। 3 तरीके से रेजिस्टेंस सपोर्ट आप लोग निकालोगे, एक तो साइडवे, बुलिश और बेरिश, तो जाके कंफर्म होगा, फिर जाके आपका ट्रेड बैठेगा। और कंफर्म करने के लिए आपके पास में एक एलिमेंट है जो आपको ट्रेड में विन विन सिचुएशन पे लाकर रख देगा, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और ट्रेंडिंग है तो समझ लो कि हल्का सा नीचे आएगा और वापस कंटिन्यूअसली ऊपर खिंच जाएगा, और वॉल्यूम कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, साइडवे हो जाएगा। और साइडवे होने का भी एक तरीका है, अगर ऊपर जाके साइडवे हुआ तो और ऊपर जाने की तैयारी, और नीचे जाके साइडवे हुआ तो और नीचे जाने की तैयारी। ठीक है, तो इन सब के कॉम्बिनेशन से ट्रेड बैठेगा। वॉल्यूम हो गया, ट्रेंड हो गया, ठीक है, और उसके बाद में आप लोगों का रेजिस्टेंस सपोर्ट। ठीक है, 3 चीजें आपको लाना पड़ेगी, और साथ में अगर न्यूज हुई तो न्यूज के अंदर कुछ काम नहीं करता है। ये टेक्निकल एनालिसिस तभी काम करेगा जब उस स्टॉक के अंदर कोई न्यूज नहीं होगी, और न्यूज होती तो क्या होता है, सर भाग गया और सर वापस आ गया। तो न्यूज का मतलब है साइकोलॉजिकल ट्रेड्स, जैसे अभी आप लोगों के ट्रेड्स कैसे बैठेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स वाले, पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट पे बैठेंगे, कंपनी को मुनाफा हो गया, स्टॉक भाग जाएगा। टेक्निकल का काम है क्या इसमें कुछ? इसमें काम है फंडामेंटल एनालिसिस,
फंडामेंटल बोले तो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट देख के स्टॉक को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, और टेक्निकल देखकर आप एंट्री और एग्जिट अपने डिफाइन कर सकते हो, अपने लॉस डिफाइन कर सकते हो, अपने प्रॉफिट डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है? तो इन सबके कॉम्बिनेशन से आपके ट्रेड्स बहुत स्मूथ बैठेंगे। ठीक है, एक एक करके चेन जोड़ते जाएंगे अपन। ठीक है, चलो आ जाओ, चार्ट खोलो। कौन सा चार्ट ले बताओ, आप लोगों का फेवरेट कुछ है क्या? डोंट से बैंक निफ्टी, वो सबका फेवरेट है। बता दीजिए आप लोग, कुछ अगर फेवरेट है तो अपन वहां पे अपन प्लानिंग करते हैं, बना रहे अपन टेक्निकल पूरा लाइव ही बनाए। पता है। एसबीआई क्या बोल रहे हैं मैम आप? लार्ज कैप में बता दो, कोई सा लार्ज कैप बता दो, कोई सा लार्ज कैप। लार्ज कैप ये लो, यहां से निफ्टी 50 के अंदर ये रहा, इसमें से कोई सा भी स्टॉक अपन देख लेते हैं, जो मेजोरिटी बोलेगी उस स्टॉक पे अपन कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, ओएनजीसी वाले, और बोलो कोई जो बोले, जिसके किसी के हैं शेयर हैं, किसी ने खरीद के रखे, एसबीआई के खरीद के रखा है क्या? लॉस में चल रहा है क्या? चलो ठीक है, चलो आप इनका एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कहाँ खरीदा आपने सर? ओहो, 779 पे लिया। ठीक है, चलो कब लिया? अभी लिया है, चलो ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है ना? चलिए 15 मिनट का चार्ट खोले, सभी लोग 15 मिनट का चार्ट ओपन कर ले, है ना? सब हटा देता हूँ जो पुराना बना बनाया है, सारी ड्राइंग हटा दो। हाँ जी, सब सेव हो जाएगा। ठीक है, चलो 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया, डन। यहाँ पे कॉर्नर में सेटिंग में जाओ, ऑटो सिलेक्ट कर दो, ऑटो सिलेक्ट। 15 मिनट का चार्ट सेट करो, टाइम फ्रेम और ऑटो सिलेक्ट करो, इससे क्या होगा, चार्ट ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको व्यू कहां से कहां तक दिखना चाहिए? 3 महीना पुराना ले लो, अभी चल रहा है जनवरी, जनवरी से 3 महीना पुराना, यानी अक्टूबर से देख लो आप चार्ट को, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर 3 महीना। ठीक है, आ गया सबका, ऐसा चार्ट खुल गया। सेम यही स्क्रीन खुलना चाहिए, 1 रुपए का भी चेंज नहीं होना चाहिए इधर से उधर। चलिए अब क्या करें, सबसे पहला काम रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन ढूंढना। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या कुछ टॉप दिख रहे हैं पुराने? पास्ट कहीं रिपीट हो रहा है 3 बार? वो पॉइंट बता दो या वो भाव बता दो जहां पर 3 बार टकरा रहा है रेजिस्टेंस। पहले रेजिस्टेंस ढूंढ लेते हैं, भाव बताना मुझे तो। रेजिस्टेंस मतलब टॉप और सपोर्ट मतलब बॉटम। हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे बस, हमारा सबसे पहला काम यही है, चार्ट में खोलते से यही देखना चाहिए। 870, 800, 850। ठीक है, 3 पॉइंट चाहिए जो मिल जाए अपने, 3 से ज्यादा भी मिल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 820। एक काम करें अपन, 870 और 860 के बीच में कुछ लाइन खींच दें, चलेगा? 870 और 860। ठीक है, चलो आओ इधर साइड में, आपके ट्रेंड मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसमें कौन सी लाइन यूज करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, उठाओ हॉरिजॉन्टल लाइन, मैग्नेट बंद कर देना। ठीक है, 870। ठीक है, ये रखा, उसके बाद एक यहां रख दे, 860 या 62 के आसपास, चलेगा? ये डन, डू इट। मिल रहे 3 पॉइंट क्या? चलो मार्किंग कर देता हूं मैं, यहां कहीं कुछ मिला है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, पास्ट में ब्रेकआउट छोड़ देते हैं। ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस है। चलो और नीचे आ जाओ, अब सपोर्ट ढूंढ ले क्या?
सपोर्ट साफ दिख रहा है? कोई भी बता देगा कि सर 1 2 3 4 और सर मान ले, ठीक है चलो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया, डन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन से काम चलेगा क्या? सपोर्ट एक ही होता है क्या? नहीं, सपोर्ट हो सकते हैं। आ रहा हूं उस पर भी आ रहा हूं मैं, ठीक है। रेजिस्टेंस एक, रेजिस्टेंस दो, सपोर्ट एक, सपोर्ट दो, ठीक है। क्या किया अपन ने? बोलो क्या किया अपन ने? अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देख रहे हैं, ठीक है चलो। 860 क्या ऐसा वो पॉइंट है जहां से रिवर्सल आना ही चाहिए था? डॉट आप बोल सकते हो क्या? नहीं, अपने क्या किया? 870 और 860 का हम लोगों ने क्या बना लिया? एक जोन, ठीक है। अब ये जोन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको नहीं पता कि 860 से रिवर्सल आएगा कि 870 से रिवर्सल आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम पहले बनाते हैं रेजिस्टेंस 1, फिर बनाते हैं रेजिस्टेंस 2, फिर लगता है हमको अगर कुछ और है तो हम बनाते हैं रेजिस्टेंस 3। लग रहा है हमको, तो ऐसे करते करते हम रेजिस्टेंस मल्टीपल बनाते हैं। और जब मल्टीपल रेजिस्टेंस हो जाते हैं तो उसमें जो पास पास के रेजिस्टेंस होते हैं, जो बहुत नियर बाय रेंज में होते हैं, उस रेंज को हम लोग क्या बोल देते हैं? उस रेंज को हम लोग बोल देते हैं कि सर दैट इज अ जोन ऑफ रेजिस्टेंस। यानी 860 से 870 का बीच का जो भी जोन है, इसके अंदर सर सेल करना ज्यादा फायदेमंद है, या फिर जिसने बाय किया है बॉटम पर उसको क्या करना चाहिए? मुनाफा वसूली करना चाहिए। वो कहां से कहां तक हो सकती है सर? 860 और 870 के बीच में जब भी जाए आपको सर करना क्या है? सौदा काटना है। तो जोन में कब बाइंग सेलिंग होगी हमको कोई आइडिया नहीं है। और ज्यादातर इन जोन में क्या हो रहा है देख लो आप, बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक, ये ब्रेकआउट है ना। ट्रेड लिया होगा किसी ने, अब वो ब्रेकआउट के लिए देखो जरा, ब्रेकआउट का भी तरीका है। यहां पर वॉल्यूम कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा तेज होगा, वॉल्यूम बहुत हाई होगा सेलर का, इसलिए यहां पर क्या हुआ? ब्रेकआउट हुआ। लेकिन ब्रेकआउट कैसा हो गया? ये ट्रैप हो गया, नीचे गया शैडो, देखो कितना लंबा शैडो है। यानी सेलर बहुत स्ट्रांग था बट सेलर को खींच के कौन ले आया? बायर। यानी यहां पर भी एक ट्रेड बैठा होगा, बहुत शॉर्ट ट्रेड होगा। तो ब्रेकआउट ट्रेड देख लो कितना डिफिकल्ट हो रहा है। कैल्क, अगर ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो उंगलियां आप लोगों की बहुत फास्ट होना चाहिए। ब्रेकआउट रेट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि उसके अंदर ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है। और सबसे इजी ट्रेड आप देख लो क्या हो रहा है सर, कुछ नहीं, रेजिस्टेंस पे जाए तो करना क्या है? बेचना है। शॉर्ट, एक तो शॉर्ट सेल होगा, या तो रेजिस्टेंस पे जाए तो प्रॉफिट बुकिंग होगा। किसका? बायर का। बायर वांट सपोर्ट टू बाय एंड सेलर वांट रेजिस्टेंस टू सेल। सिंपल सा फंडा है। सपोर्ट आए खरीदो, रेजिस्टेंस आए बेच। ये सबसे इजी ट्रेड होते हैं जो लोग फॉलो करते ही नहीं है। किसी को नहीं आइडिया होता कि भैया हमको सपोर्ट पे क्या करना है? सर सपोर्ट पे बाय करना है यार। जो चीज आपको 870 की मिल रही थी, आज वो कितने की मिल रही है? 770 की मिल रही है। क्या करोगे? बाय करेंगे, ठीक है। जिसने यहां बाय किया होगा वो क्या करेगा? एसएल लगाएगा, या तो एसएल नाम की चीज है ना, कि सर 776 में मैंने बाय किया है, एसएल क्या लगा दूं? भैया सपोर्ट के जस्ट नीचे एसएल हो सकता है क्या? क्योंकि इसका कोई पास्ट दिख नहीं रहा है। जब पास दिखता नहीं है तो हम क्या करते हैं? हल्के से सपोर्ट के नीचे जाते हैं और एसएल को प्लॉट कर देते हैं। भाई 776 की जगह मैं लगा देता 770 लगा देता एसएल, या 769 लगा देता। कितना जाता यार? 6-7 रुपए जाता, ये तो नहीं जाता, सीधे 725। तो सपोर्ट जब आपको दिखता नहीं है, पास्ट आपके पास में नहीं है, तो सपोर्ट के नीचे आप लोगों के एसएल प्लान होंगे अकॉर्डिंग टू योर रेशो, कितना रिस्क आप लोग ले सकते हो, ठीक है। सेम एज इट इज रेजिस्टेंस पे, अगर आप यहाँ पे सेल का एंट्री ले रहे हो, शॉर्ट सेल कर रहे हो, तो शॉर्ट सेल के अंदर एसएल कहां प्लॉट करोगे?
अगर कोई पास्ट नहीं है तो हल्का सा ऊपर जाके यू विल प्लेस योर स्टॉप लॉस। और ब्रेकआउट वाले क्या करते हैं, ब्रेकआउट वाले उनको जहां दिखा एक कैंडल हल्का सा नीचे गया, सपोर्ट के नीचे गया, तुरंत शॉर्ट मार के तुरंत बाय बैक करके बाहर हो जाते हैं। ये यही किया होगा यहाँ पर, यहाँ पे यही होगा, जल्दी घुसा, फटाफट प्रॉफिट लिया और बाहर हो गए। 15 मिनट का टाइम है। हाँ, स्कैल्प यही तो हो रहा है। सुबह सुबह वॉल्यूम कैसा होता है, पीक पे होता है। कैसा खुलेगा, कोई आइडिया नहीं है। नीचे खुला, आदमी क्या करता है, अरे शॉर्ट मार, मार्केट नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, अरे यूएसए नेगेटिव है, शॉर्ट मार, 2 रुपए निकाल और बाहर हो जा। 2000 क्वांटिटी लेना, कितना बनेगा, शॉर्ट मारा, तुरंत बाहर निकल गए और भाग गया। तो ज्यादातर ट्रेड्स ऐसे ही होते हैं। इसलिए आप लोगों को ध्यान कौन से ट्रेड पर देना है, बाउंस बैक। जितने बाउंस बैक ट्रेड्स बना सकते हो उतना बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं आना है। जितना पास्ट बेटर होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। ये आप लोगों के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उसके साथ में अगर मल्टीपल रेजिस्टेंस बन रहे हैं तो उस मल्टीपल रेजिस्टेंस को आप लोग क्या बोल दीजिए, दैट इज जोन। उस जोन में कभी भी जाके आप क्या कर सकते हो, या तो एग्जिट या तो आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब आपने एंट्री कहां लिया सर, अब आप पे आ जाते हैं। 779, ठीक है। आज ट्रेड लिया आपने, ठीक है, 4-5 दिन पुराना है। जूम कर लें, रुक जाओ, पहले अपन जोन बना लेते हैं, है ना, फिर पूरा बना के अपन बना लेते हैं कि अपन, चलो मैं पहले ये लगा दूं, 1 2, ठीक है। कब बाय किया आपने, 3 तारीख को, नहीं 3 को भी नहीं किया होगा। चलो आपने यहीं से चालू कर दिया था, ठीक है, आ जा रहा हूं, है ना। अब ये देखो मैंने क्या किया, हल्का सा जूम किया। कितने दिन का मैंने किया है, मैंने जनवरी जनवरी ले रहा हूँ, 10 दिन है ना। 10 दिन में मैंने चार्ट जूम किया। अब यहाँ पर देखो मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैं बड़े लेवल पे कर रहा था। 1, ठीक है, 2, ठीक है। मैं बना रहा हूँ पूरा प्रॉपर्ली, आपको समझ पड़ेगी कहाँ का क्या क्या चीजें हो रही है, बस मैं पॉइंट्स मिला रहा हूँ, है ना। आपका एंट्री था सर इस जोन में, करेक्ट है। ट्रेंड क्या था, अब ट्रेंड देख लो, ठीक है। ब्रेकआउट, कैसे ट्रेड्स बने यहाँ पर हो रहे हैं बाउंस बैक, क्या हो रहा है, बाउंस बैक, ऊपर भी हो रहा है बाउंस बैक, यहाँ भी हो रहा है बाउंस बैक। अगर फाइंड आउट कर लिया होता आपने रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, और जोन कितने पॉइंट का है, 806 रुपए से 809 रुपए के बीच का इसका रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है। अगर इसके ऊपर जाता, इसके ऊपर अगर मार्केट रुकता, रुकने का मतलब है टाइम ट्रेवल करता ऐसा, तो क्या बोलता मैं, सर और ऊपर जाएगा। क्या हुआ, वहां पर बाउंस बैक दे दिया, क्लियर है। चलो यहां पर आओ, अब यहां पर देखो क्या हुआ, जहां आपकी ट्रेड एंट्री बनी थी सर, जहां पर बाउंस बैक होने वाला था, ठीक है, वहां पर क्या हुआ, बाउंस बैक हुआ हल्का सा, है ना, उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ। चूंकि 1 2 और 3 ब्रेकआउट, ठीक है, बाउंस बैक हो रहा है, किस चीज से लेके आया मैं, ट्रेंड से लेके आया, ठीक है। 1 2, फिर काम किया उसने किस चीज का, बाउंस बैक हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है, ऊपर से भी यही चल रहा है, यहां भी क्या हुआ, बाउंस बैक, क्या हुआ,
बाउंस बैक, बाउंस बैक, फेक, ट्रिपिंग, और वापस घुमा फिरा के कहां आ गया, ट्रेंड के अंदर। लाइन चार्ट लगाओगे ना तो ये डंडी नहीं आएगी, देख लो। लाइन चार्ट में ये डंडी आएगी नहीं, क्यों? क्योंकि डंडी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि क्लोजिंग इस ट्रेंड के ऊपर हुई है। ये आया समझ में? यानी आप जब कैंडल चार्ट्स यूज करते हो तो आपको फेक ब्रेकआउट्स नजर आते हैं, आपको एंट्री एग्जिट और फास्टली दिखती है। जब आप लाइन चार्ट यूज करोगे, अरे यार बोले बढ़िया तो चल रहा है यार, क्या इसमें दिक्कत है? क्या करना है सर? ट्रेंड के रेजिस्टेंस पे क्या करना है? शॉर्ट मारना है। या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन के रेजिस्टेंस पे क्या करना है? शॉर्ट मारना है। सर सपोर्ट पे आ रहा है, ट्रेंड के सपोर्ट पे आ रहा है, बाय करना है, बाय करना है, बाय करना है। अब इसके अंदर बड़ा बाइंग कब आएगा? कब आएगा बड़ा बाइंग? जब ये अपने इस ट्रेंड को, क्योंकि ट्रेंड इज व्हाट? प्योरली बियरिश। जब ये इस ट्रेंड के बाहर जाएगा, ठीक है, ट्रेंड के जब ये बाहर जाएगा तो इसके अंदर क्या बैठेगा? फिर बड़ा बाइंग बैठेगा। और ये बाय कहां तक होगा? जहां से ये पास गिरा था बार बार, वहीं पर जाकर फिर बाउंस बैक करेगा, फिर तोड़ेगा, फिर बाउंस बैक करेगा। और ऐसे करते करते अपने सपोर्ट जो इसने बनाए तोड़े थे, वही सपोर्ट इसके लिए क्या काम करेंगे? रेजिस्टेंस। पहले जो सपोर्ट थे, नीचे जाने के बाद में वो सपोर्ट क्या बन गए? रेजिस्टेंस बन गए। यानी सपोर्ट विल लाइक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस पर ज्यादातर क्या होगा? या तो बाउंस बैक वापस होना चालू हो जाएगा, और ट्रेंड अगर चेंज होगा तो ये क्या करेगा? नीचे से तोड़ता हुआ उस रेजिस्टेंस को वापस सपोर्ट की तरह मानेगा, और यही ट्रेंड चेंज कहलाता है। और यही बाजार है, ऐसे ही काम होता है। हाँ, बाइंग होने की तैयारी हो रही है उसकी, देखो। हाँ जी, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ट्रेंड ऐसा थोड़ी है कि ये कंटिन्यू, ये कितना देर चला आप खुद देखो। दो तारीख से या 6 तारीख से, 6 तारीख से आज कितनी तारीख हो गई? 9 हो गई। इन्होंने एंट्री कहाँ लिया भैया? यहीं पे एंट्री लिया इन्होंने, और उससे ट्रेंड चल रहा है, सही चल रहा है सर। ट्रेड सही है, आपकी एंट्री गलत थी। आपको एंट्री कहाँ लेना चाहिए थी? ठीक है, आप कहाँ लेते एंट्री? या तो आप एंट्री यहाँ लेते तो लेके बाहर हो जाते, ठीक है, आप यहाँ लेते तो यहाँ पे बाहर हो जाते। आपने पास्ट देखा ही नहीं, नहीं देखा तो अब बुक तो बस यही मल्टीपल सर, बैक टू बैक ट्रेड्स लेना है मैंने। हमारे ट्रेड्स पहली बार सही जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बाइंग, पता है बाइंग कैसे आएगा? अब आपका ये बाइंग प्राइस होना चाहिए था सर, ये आप अगर यहाँ भी बाय करते तो ये भी किसी ना किसी का देखो पास्ट होगा। लगा ले इस पे, अभी मैंने पास्ट देखा नहीं इसका। हॉरिजॉन्टल कितना है? 726, ठीक है। टाइम फ्रेम बढ़ाता हूं ताकि हो सकता है कुछ ना कुछ बैक मुझे दिख जाए। टन टन, क्यों उठना चाहिए था? 1 2 3 4 5, क्या करते? दो डंडियां खींच दे। लो सर, ये बेस्ट बाय होता। जो आपने किया है वो कहां किया है? सर ट्रेंड तो गिर ही रहा था 870 से, आपने यहां बाय किया है ना। आपको क्या लगा कि यहां से उठेगा, लेकिन एक तो बेस्ट बाय आपका 726 रुपए। 3 पास्ट देखना थे। जितना टाइम फ्रेम बढ़ाते जाओगे उतना एनालिसिस बड़ा होगा, और उतना आपका क्लैरिटी के साथ में चार्ट माइंड में फिट हो जाएगा। जितना आप इसको 1 मिनट करोगे, 1 मिनट में किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। लो, ये रहा 1 मिनट का चार्ट। क्या करें 1 मिनट में? देखो बताओ जरा मुझे आगे का कहां व्यू दिख रहा है? कैन यू कैलकुलेट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आगे का व्यू? अगर मैं इसको बढ़ा दूं 5 मिनट कर दूं तो बोले सर थोड़ा सा पॉसिबल हो सकता है। 15 मिनट कर दूं तो सर और ज्यादा, जितना पीछे दिखेगा उतना आगे दिखेगा।
मैं 1 घंटा कर दूंगा तो सर पीछे का बहुत लंबा चार्ट दिख रहा है, यानी आगे का व्यू मेरा क्लियर हो रहा है। मैंने 4 घंटा किया तो समझ में आया इतना नीचे क्यों गया और यहीं से वापस उठा क्यों, बिकॉज सर पास्ट था इसका, यानी बहुत तगड़ा सपोर्ट था। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना स्ट्रॉन्गर सपोर्ट और उतना स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस। तो सबसे बेस्ट ट्रेड्स ये रहे। ब्रेकआउट में जाना क्यों है, अभी करेंगे ना ब्रेकआउट ट्रेड भी। ब्रेकआउट के लिए समय तो ले ले, अभी अपन जो सबसे इजी टास्क है वो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, इन दी एंड एंट्री आप लोगों को आप समझ में आया सर कहाँ एंट्री लेना चाहिए था आपको। या तो आप बॉटम बॉटम पर एंट्री बाय का लेते तो प्रॉफिट में रहते, आने का इंतजार करते, जल्दबाजी में आपने यहाँ घुस गए। अब वेट करने के अलावा कुछ आ रहा है क्या आपके पास में, नहीं है, ठीक है। अब वेट कब करेंगे, वेट आप करेंगे, क्या बनाइए यहाँ पर सपोर्ट बनाइए, ठीक है। आया एक, ठीक है, दूसरी बार अब ये क्या करेगा, ब्रेकआउट। अब इसको ऊपर ही जाना होगा तो ये पता क्या है करेगा, यहां तक आएगा और यहां से जैसा गिर रहा है जिगजैग फॉर्मेशन में वैसा बढ़ेगा। तो अब आपको इंतजार करना है सर यहां से ब्रेकआउट कर दे, रिटेस्ट करे तो आप यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपके ट्रेड्स ऑटोमेटिकली बैठ जाए। जैसा मैंने ऊपर से लाइनें खींची है, अब क्या करना है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। ये सिंपल सा तरीका है। ट्रेडिंग इज नॉट लाइक टेक्निकल थिंग्स और मैथमेटिक्स नहीं है ना। ट्रेडिंग इज आर्ट, ड्राइंग्स। आपको यहाँ पे दिखना चाहिए रिदम्स। इनडायरेक्टली आप क्या देख रहे हो, बायर और सेलर की तेजी और मंदी देख रहे हो। कैंडल्स क्या शो कर रही है, कैंडल शो यही कर रहा है भैया स्ट्रेंथ कहाँ है, शेडो क्या शो कर रहा है, वीकनेस कहाँ है, कितना बड़ा शेडो बना है देखो जरा। शेडो का मतलब होता क्या है कि सर गया तो था, होल्ड हो नहीं पाया, खिंच गया। क्यों खींचा, सर ये तगड़ा सपोर्ट लेवल था। कौन सा सपोर्ट था मुझे नहीं पता, 1 2 3 4 5 6 हो सकता था। बनाया होता जोन तो सर यहाँ पे बाय का सौदा डालते, और 99% लोगों ने यहाँ पे बाय का सौदा डाला होगा। कुछ लोगों ने यहाँ पे कौन सी ट्रेड करी होगी, ब्रेकआउट ट्रेड कर लिया होगा। कितनी देर रखा होगा, 1 मिनट, क्योंकि वो 1 मिनट में गया और दूसरे मिनट वापस आ गया। आप सोचो जरा, 1 मिनट से अगर आपके 4 मिनट रुक जाते आप लोग इस ट्रेड में, सुबह सुबह 9:15 से आप लोग 9:19 तक रुक जाते हैं, 9:20 तक रुक जाते हैं, क्या स्थिति होती है आपकी, आ रहा है समझ में। क्योंकि जब आप सौदे डालते हो तो ऐसा थोड़ी होता कि इसी प्राइस पे सौदा मिल जाएगा। जब आप सेल करोगे तो सौदा कहां से मिलेगा पता है ना आपको, नीचे से। क्योंकि बायर सौदा कहां लगाता है, नीचे। सेलर सौदा कहां लगाता है, ऊपर। तो सेलर और बायर के एक्सचेंज होंगे तो सेलर को सौदा किसका मिलेगा, बायर का। बायर को सौदा किसका मिलता है, सेलर का। तो आपका सौदा आप लगाते 766 पे तो आपको मिलता 760 पे। 760 पे लगाते तो हो सकता था 752 में मिलता। इसलिए आपको घुसते से आपको लॉस दिखता, और उस लॉस को कवर अप करने के लिए मार्केट को नीचे जाना चाहिए था। 1 मिनट में चला जाता तो ठीक, नहीं तो लॉस। और हैवी क्वांटिटी होती है सर स्कैल्पिंग में, ये याद रखिए। 10 20 30 क्वांटिटी में स्कैल्पिंग कभी होती ही नहीं है, डेफिनेशन ही नहीं है स्कैल्पिंग का 10 20 क्वांटिटी में। मल्टीपल क्वांटिटीज, 10 लॉट 20 लॉट 30 लॉट, 1000 2000 3000, चलो 500 भी मान लेता हूं मैं। कोई बड़ा शेयर है तो चलो मैं 25 30 50 भी मान लूंगा। एमआरएफ है तो चलो ठीक है मैंने 5 मान लिए, बहुत है। एक बार में 3000 का मोमेंटम, 5 15। तो स्कैल्पिंग इज दैट थिंग, स्कैल्पिंग इज क्वांटिटेटिवली बिजनेस, और इंट्राडे कर रहे हो स्विंग कर रहे हो तो क्वालिटेटिव बिजनेस। सबसे इजी चीज क्या है, थोड़ा सा क्वालिटी काम करना, क्योंकि क्वांटिटी बाद में आएगी। और अभी से आपने क्वांटिटी डाला तो उम्मीद क्या, पैसा ही नहीं बचेगा। मेरी 20 का पैसा नहीं बचेगा वो तो छोड़ो, है ना। ऐसे कहीं 2 3 बच्चे आए सर वो आपकी क्लास ज्वाइन करी थी सर, वो ट्रेड ले लिया तो पैसा ही खत्म हो गया। मैंने कहा बेटा तेरे को बोला किसने ऑप्शन, सर ऑप्शन ट्रेड किया। मैंने तेरे को बोला, मैंने तेरे को सिखाया, बोले नहीं सर वो। मैंने कहा ठीक है, टाटा।
चलो आगे का व्यू, ठीक है। अभी सिंपली आप कुछ मत करो, आपको ट्रेंड नहीं समझ में आ रहा, ट्रेंड में लूंगा अभी और डिटेल दूंगा मैं ट्रेंड, ठीक है। जस्ट कैजुअली बता रहा हूं मैं। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू आइडेंटिफाई रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अंत तक इस कोर्स के हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तरीके बदलते जाएंगे, मैथमेटिक्स यूज होगा, ज्योमेट्री यूज होगा, एस्ट्रोलॉजी भी यूज कर लेंगे अपन, फिजिक्स भी यूज करेंगे सर। तरीके हैं सर, देखिए अब क्या करें, हम बना के गए हैं, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग बना के गए हैं, तो उनका यूटिलाइजेशन तो करना पड़ेगा। पकड़ना है बाजार तो मेहनत तो करना पड़ेगा, इतना टफ नहीं है सर, बहुत ईजी है। प्लस माइनस करना है बस, है ना, थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है बस, और कुछ नहीं इससे ज्यादा। चलो एक स्टॉक में आप लोगों को देता हूं, आप लोग उस पर कुछ ट्राई कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए। लाइक आईटीसी ले लेते हैं ना, एक पॉजिटिव ले लेते हैं आईटीसी। चलो ड्रॉ इट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। पहले आप उसका पूरा पास्ट देखो, एनालिसिस करो कि आज ये भागा क्यों, या कल ही क्यों भागा ये। 15 मिनट का चार्ट ऑटो सेट कीजिएगा, ठीक है। 456 रुपए पे चल रहा है अभी। भागने का कारण आप ही मुझे बताएंगे, है ना। ओनली हॉरिजॉन्टल्स, है ना, ट्रेंड बनाने की अभी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, बने तो ठीक है, ना बने तो भी ठीक है। ऑनलाइन में किसी को कुछ प्रॉब्लम है, टूल उधर कॉर्नर में है, टूल बॉक्स आप लोगों का कॉर्नर में है, ठीक है। ये रहा टूल बॉक्स, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन और ये एक्सटेंडेड लाइन, है ना। अभी हाल फिलहाल ये यूज कर लो, या ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हो। तीन को बुकमार्क बना लीजिएगा, एंड्रॉइड। जितना अच्छा ड्राइंग उतना बेहतर रिजल्ट। और ये लिख के दे रहा हूं 200%, इस पे मेहनत कर लिया तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। 200% रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेंड काम करता है, आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो इसके ऊपर। इंडिकेटर धोखा दे जाएंगे, लाइनें धोखा नहीं देगी।